ओम नमः शिवाय। नमस्ते। श्रावण का महीना आ गया है और ये महीना विशेष रूप से शुभ होता है क्योंकि ये महीना भगवान शिव से जुड़ा हुआ होता है। तो सावन महीने का जो श्रावण मास है, इसका किस तरीके से हम अपने जीवन में इस समय का फायदा लें, इसके बारे में आपको बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूँगी। देखिए, 6 जुलाई से जो है सावन का पहला सोमवार शुरू हो रहा है, जो कि 3 अगस्त तक चलेगा। आखिरी जो हमारा सावन का सोमवार पड़ेगा वो 3 अगस्त को पड़ेगा। तो ये जो पूरा टाइम है, इसको आप कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होके कर सकते हैं। जैसे एक तो आप चाहें तो पूरे जो आपके इस महीने में सावन आ रहे हैं उनका आप व्रत कर लीजिए, या इसमें एक मंगला गौरी व्रत आता है, उसका भी विशेष पुण्य बताया गया है हमारे शास्त्रों में, उस व्रत को भी कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी ये सोमवार पड़ते हैं सावन में, इसमें आप शिव की पूजा विशेष रूप से करिए, क्योंकि ये जो समय होता है चातुर्मास का टाइम होता है और ये जो 4 महीने बारिश का समय होता है, इस समय पे बाकी काम नहीं हो पाते हैं। तो ये पूरा जो पीरियड होता है इसको आप अपने पूजा पाठ, धर्म, आध्यात्म, इन चीज़ों को करने की ओर आप लगाइए। आपके पास समय कम है या नहीं है, उसमें से भी आप कैसे भी करके थोड़ा बहुत समय निकालें और अपने खुद के लिए, अपने आत्मिक उन्नति के लिए ज़रूर से आप इस समय का यूज़ करें, क्योंकि ये शिव का समय होता है, जो सावन का महीना होता है। और ऐसी मान्यता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इसी महीने में बहुत कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उनको वरदान दिया और उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। तो शिव जो कि तीनों कालों का ज्ञाता है, उसकी उपासना करना, उसकी अर्चना करना, तो कहीं ना कहीं उससे हमारे भी जीवन में एक प्रकाश, या ये कह लीजिए कि एक ज्ञान की जो एक छोटी सी झलक है वो हमारे भीतर भी आ सकती है, क्योंकि ये एक संयोग बनता है। तिथियों के आधार पर ही ये सारे जो हमारे व्रत हैं, त्यौहार हैं, ये निर्धारित किए गए हैं। तो इस विशेष अवसर का हम सभी लोगों को फ़ायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि ये बार बार नहीं आता। एक विशेष कालखंड में ही इस तरह के ग्रह नक्षत्र होते हैं, जिससे कि हमें उसका मैक्सिमम फ़ायदा लेना चाहिए। तो सावन का जो सोमवार का है, इसका विशेष महत्व है, इसे आप कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हैं, उन चीज़ों को आप अर्पित करके भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और उन्हें जो चीज़ें अर्पित की जाती हैं, जैसे अक्षत है, गंगा जल है, धतूर है, बेलपत्र है, ये सारी चीज़ें जो है उन्हें बहुत प्रिय हैं। उन्हें ये सारी चीज़ें प्रिय इसीलिए हैं क्योंकि गंगा जल है तो वो भी ज्ञान का कारक है, धतूरा है तो विष का कारक है। तो भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो सारे विष को भी अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और उसको अपने अंदर एकदम आत्मसात कर लेते हैं, उसे कभी व्यक्त नहीं करते हैं। तो एक तरीके का संकेत देता है हमें कि हम भी अपने जीवन में जो तकलीफ़ें हों, जो पीड़ा हो, उसको हम बहुत ही सहजता के साथ अपने अंदर उसको सह सकें, उसको अपने अंदर दबा करके, और मतलब कि उसको हम अपने भीतर रख करके बहुत ही सहज भाव से अपने जीवन को जी सकें, ये एक संकेत देता है। इसी तरीके से भगवान शिव को अक्षत बहुत प्रिय है। तो अक्षत जो होता है वो किसी भी, अक्षत का अर्थ ही होता है कि जिस चीज़ का कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, इसीलिए भगवान शिव को अक्षत चढ़ाया जाता है। तो अक्षत का मतलब है कि हम जो भी कर्म करें वो इस भावना के साथ करें कि हमारे जो भी पाप या पूरे कर्म हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते, उनका प्रभाव हमेशा रहता है। इसलिए हम अधिक से अधिक पूरे कर्म की ओर अपने आप को प्रेरित करें, और जो अशुभ चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, उनसे हम अपने आप को दूर करना शुरू करें और अपने जीवन को दिनों दिन जो है पॉजिटिविटी की ओर लेके जा सकें। इसी के साथ भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। तो बेलपत्र भी जो होता है, इसमें 3 पत्तियां होती हैं। तो ये 3 पत्तियां जो होती हैं, ये संकेत होती हैं भूत, वर्तमान और भविष्य का। तो शिव जी से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, उनका बड़ा उनका आध्यात्मिक रहस्य है। तो वो सारी चीज़ें अगर व्यक्ति समझ करके, क्योंकि जो हम इस पीरियड में, सावन के सोमवार में जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमें बाहरी तौर से दिखती हैं। ये अच्छी बात है कि हम उससे किसी भी चीज़ को हम बाहरी तौर से कर रहे हैं, तो अगर उसका अंश मात्र भी हमारे भीतर असर कर दे तो हो सकता है कि किसी क्षण में व्यक्ति अपने खुद की ओर उन्मुख हो, अपने आत्मा की ओर उसकी यात्रा प्रारंभ हो सकती है। और इसीलिए आप देखिए किसी महीने में कावड़ की यात्रा होती है, जिसमें लोग
जल को लेकर के अपने कंधे पे और नंगे पांव बहुत दूर तक जाते हैं शिव भगवान का अभिषेक करने के लिए। ये सारी की सारी ही चीज़ें जो होती हैं बहुत ही सांकेतिक अर्थ लिए हुए हैं। अगर इनका वास्तविक अर्थ समझा जाए तो व्यक्ति में एक तो त्याग की भावना आती है और बुराइयों से दूर होना वो शुरू होता है। अपने जीवन के सुख और दुख को सहज भाव से स्वीकार करने की हिम्मत आती है। और वो कहने का मतलब ये है कि जब हम शिव से जुड़ते हैं और जिसका एक बहुत अच्छा अवसर ये सावन का सोमवार, ये श्रावण मास होता है, तो इस महीने में हमें अपनी पूरी ऊर्जा को जो है शिव की भक्ति से जोड़ देना चाहिए। और शिव की भक्ति से जो हमें प्राप्ति होगी उस प्राप्ति की मतलब क्या सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं उसको तो शब्दों में तो कहना ही बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जो ये पीरियड है 4 महीने का, विशेष रूप से जो सावन मास का समय है, इसका आप इस पीरियड में आप अपने आप को शिव से जोड़ने की कोशिश करिए। अगर एक बार आपकी आस्था शिव में हो गई तो आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाएगी। आप इस बात को विश्वास करिए कि सभी देवी देवता हैं, कोई भी इसमें ये नहीं है कि कोई कम है या ज़्यादा है, एनर्जी तो एक ही है। लेकिन अगर आप शिव से अपने आप को जोड़ते हैं तो उसके बाद आपके जीवन में जिस तरह के परिवर्तन होंगे मानसिक स्तर पे, भावनात्मक स्तर पे और आध्यात्मिक स्तर पे, उस चीज़ को तो उससे जब आप गुजरेंगे तभी आप उसको एहसास कर पाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। इसलिए इस सावन महीने का आप लोग भरपूर इस समय का बहुत अच्छे से यूज़ करिए अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, क्योंकि इस समय सारी चीज़ें जो हैं आपको ईश्वर से जोड़ने के लिए ही प्रेरित करती हैं। और शिव तो सृष्टि के ही सारा रच सब कुछ उन्हीं का किया धरा है, शिव का ही, तो उनसे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार आप शिव में अपनी आस्था और श्रद्धा को लगा देंगे तो आप बहुत बड़ी शांति को उपलब्ध हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि इस छोटे से वीडियो से आपको इस श्रावण मास में क्यों हमें ये जो सावन के सोमवार आते हैं इनका क्या महत्व है, क्यों इनसे जुड़ना चाहिए, क्यों इन पूजा पाठ व्रत को करना चाहिए, एक थोड़ी सी आपको झलक मिल पाई होगी। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आए या मैं कुछ भी नई चीज़ें लेके आऊँ तो आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन जाए और आपको उसका फ़ायदा मिले। देखिए, ज्योतिष का जो उद्देश्य होता है ये केवल अपने तक सारा ज्ञान सीमित रहे, ये नहीं उद्देश्य है। मैं चाहती हूँ कि ज्ञान है और ज्ञान का जो फ़ायदा है वो सभी को मिलना चाहिए, फिर वो कोई भी व्यक्ति हो। तो ज्योतिष जो है जीवन से जुड़ा हुआ विज्ञान है। ये कोई बहुत आश्चर्य वाली चीज़ या बहुत अजूबे वाली चीज़ें नहीं है, ना तो ये कोई चमत्कार वाली चीज़ है। ज्योतिष जो है व्यक्ति को जीने का तरीका सिखाती है। एस्ट्रोलॉजी जो है हम अपने जीवन में क्या करने के लिए आए हैं ये दिशा हमें देती है ज्योतिष। तो मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोगों तक जो है ज्योतिष की जानकारी पहुँचे और लोग ज्योतिष को समझें, सीखें और जानें और इससे अपने जीवन को भी दिशा दें और अपने जीवन की सारी चीज़ों को, सुख दुख, सफलता असफलता, सबको सहज भाव से स्वीकार करना भी सीख जाएं। आप लोगों से मैं फिर अगली किसी वीडियो में कोई और नया टॉपिक लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।